खोते हैं तो वो क्यों खोते हैं और क्यों पाते हैं, किस लिए, उसे समझना है। इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, इसके ऊपर चिंतन मनन करें 8वें हफ्ते में। 9वें हफ्ते में और कुछ भी चिंतन करना है, अपने आप को पूछना है। 8वें हफ्ते में सिर्फ ये तीसरे मंत्रा के ऊपर चिंतन करें, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। जीवन क्या खोने और पाने का ही खेल है? नहीं, इसके ऊपर है। क्योंकि डिप्रेशन तो ये कहा गया था ना कि कुछ खो दिया है या कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, इसीलिए गुस्सा आ रहा था और इसीलिए रोना आ रहा था। नहीं मिला उसी का तो रोना है ना, डिप्रेशन उसी के लिए है। नहीं मिलने का रोना इस डिप्रेशन, उसी का गुस्सा। तो लाइफ समझने के लिए, कुछ पाने और खोने के लिए नहीं है। ये जीवन दान सूत्रा, ये लाइफ की सच्चाई है। इसको अपने अंदर उतारिए कि मैं क्या समझ रहा था, मैं क्यों रो रहा था या रो रही थी, किस बात का रोना है, जबकि लाइफ तो किसी और चीज के लिए। इट इज ऑल अबाउट रेजिंग योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को बढ़ाना, जीवन के बारे में गहरी समझ डेवलप करना। बिना कोई दवाई के आप ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है। कैसे? लाइफ के बारे में समझिए, थोड़ा देखिए जरा कि लाइफ क्या है, खुद को समझ लीजिए, नए परसेप्शन ले लीजिए, नई समझ ले लीजिए, हायर डायमेंशंस की समझ ले लीजिए, तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। 9वें हफ्ते में अब और गहरा चिंतन करना है, क्योंकि आपको हमेशा के लिए निकालना है ना डिप्रेशन, कि कुछ समय के बाद वापस चाहिए, तो काम अधूरा नहीं करना है, पूरा करना है। 9वें हफ्ते में और गहरा जाएंगे, अपने आप को सवाल करें कि मैं इतने वक्त से रो रहा था कि मुझे ये नहीं मिला, या मेरा रोना लाइफ का यही है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब क्या अपने आप को ये कह सकते हैं कि मेरे पास है क्या, वो मैं दे सकता हूं? एक स्माइल, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी चीज, क्या दे सकता हूं? अनकंडीशनल प्रेम आपके पास है क्या, वो देना चालू करें। क्या दे सकते हैं किसी को भी, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, दोस्त हो, कोई भी, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, क्या दे सकते हैं आप लाइफ में? बाहर क्या दे सकते हैं? पूरा डेफिनेशन चेंज करिए। डिप्रेशन रोना था किस बात का? मुझे ये नहीं मिला। लेकिन हम कह रहे हैं पूरा 360 डिग्री टर्न लाइए और अपने आप को बोलिए कि मैं रो क्यों रहा हूं। लाइफ रोने के लिए नहीं है, लाइफ हंसने मजा करने के लिए है। तो मैं रो रहा था इस बात के लिए कि मुझे ये नहीं मिला, या रो रही थी इस बात के लिए कि मुझे ये नहीं मिला। तो मैं क्यों रो रहा हूं, क्यों रो रही हूं? रोना छोड़ूं। मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूं? लेने की तो बात कर रहा हूं हमेशा, लेकिन दे क्या सकता हूं या दे क्या सकती हूं? जिस दिन देना चालू करेंगे, आपके तो अंदाज ही बदल जाएंगे। एक अनकंडीशनल स्माइल, लिफ्ट में कोई मिल गया, क्या आप उस इंसान को नहीं जानते हैं, फिर भी उस इंसान को आंख में देख के स्माइल दे सकते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, हेलो आपका अंग्रेजी शब्द वो बोल सकते हैं। अनकंडीशनल, कोई आशा ना रखिए, एक्सपेक्ट ना करें। जीवनदान सूत्रा सुन रहे हैं ना आप? जीवनदान सूत्रा में कहा गया है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। 8वां नंबर का जीवनदान सूत्रा है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। क्यों, वो भी कहा गया है, सुन लीजिएगा। हर सूत्रा एक मोती के बराबर है। एब्सोल्यूट हीलिंग का हर पार्ट मोती के बराबर है, एक दूसरे से जोड़ता है और पूर्ण करता है और माला बनाता है।
इसलिए हर पाठ सुनने हैं ध्यान से। जितना ध्यान और श्रद्धा से सुना उतना फायदा आपको होना है। तो रोना इस बात का था कि मुझे क्या नहीं मिला और क्या मिला, क्या खोया। उसे परिवर्तन करें और कहें कि क्या दे सकता हूं, अनकंडीशनल, बिना कोई आशा रखे क्या दे सकता हूं। नहीं मिला, अपना आंसू छोड़ के दूसरे के आंसू पोंछना चालू कीजिए। अपने प्रॉब्लम्स साइड पे रख के दूसरे के प्रॉब्लम सुलझाना चालू करें, उसे मदद करना चालू करें। आपके प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएंगे, आपकी असुविधाएं अपने आप गायब हो जाएंगी, रहेंगी ही नहीं। अपने प्रॉब्लम को आप सुलझाने के लिए लगे हुए हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, उसे छोड़िए, कुछ ना करें उसका। सिर्फ और सिर्फ देखिए हायर वर्जन ऑफ लाइफ, हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, हायर परसेप्शंस ऑफ लाइफ। देखिए दुनिया बहुत सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये एक मूवी आई थी, लाइफ इज ब्यूटीफुल, फिल्म, अंग्रेजी फिल्म। देखिए जरा, क्या सीख सकते हैं। क्या सुंदर मूवी थी, कितना कुछ सीखना था उसमें से। बनाई तो फिल्म है, लेकिन कितनी कितनी असुविधाएं वहां हुई हैं उस पिक्चर के कैरेक्टर को, हीरो को, जिसे आप हीरो कहते हैं, उस फैमिली को। लेकिन हर छोटी बड़ी असुविधाओं को सुविधा में बदला है, ऐसे दिखाया गया है। मस्ती से, मजे से हर दुख को झेल लिया है, सिर्फ सुविधा का रूप दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ बात बात पे नए परसेप्शन लेके। आपको भी बात बात पे नए परसेप्शंस लेने हैं, अनकंडीशनल बनना है। डिप्रेशन इज ऑल अबाउट आई एम नॉट गेटिंग। डिप्रेशन में से बाहर आना हमेशा के लिए इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल गिविंग। अनकंडीशनल गिविंग करना चालू करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कुछ गिव नहीं करेंगे, अपने आप को भी कुछ गिव करेंगे, लेकिन अलग अलग नजरिया अपनाना है और अपने आप को मदद करनी है, जिससे अपने आप ही आपके जो ब्रेन में गड़बड़ हो गई थी, केमिकलों की कम हो गए थे, वो बढ़ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट है, उसे पता है कितना कैसे बैलेंस करना है। हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पता है अपने आप ही उसे कैसे स्वस्थ होना है। There is a higher intelligence in every part of your body, in every cells of your body. It knows on its own to get healed. सिर्फ उसे आप छेड़े ना और परेशान ना करें, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पीटीसी मेडिटेशन, सीडी सुनना, एब्सोल्यूट हीलिंग की सीडी को अपना साथी बना देना, सुबह शाम उसको सुनना, ग्रहण करना, बात बात पे असुविधा को सुविधा में लेके आना, और सबसे गहरी बात, क्या मिला उसके ऊपर ध्यान ना दें, मैं क्या दे रहा हूँ, मुझे क्या देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दें। अपने जीवन को एक ऊंचा मतलब दें, उत्तम मतलब दें, नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ के थोड़ा मतलब दें। जीवन में एक विजन रखें, सिर्फ गोल, एम्बिशंस, पैसे कमाना ये ना रखें, उत्तम कुछ गोल रखें। जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, विजन रखें, निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाह रहा हूँ, ये रखें, और देखें कैसे डिप्रेशन हील होता है हमेशा के लिए। कोई बात नहीं, अगर डिप्रेशन में आ गए तो बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आत्मशक्ति है आपके अंदर, उसमें से निकलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक खेल ही है, निकल जाएंगे, ज्यादा सीरियसली मत लें। हाँ, सिर्फ उसके इलाज को जो बताया है उसे सिंसियरिटी से, सच्चे भाव से
अमल में डालें, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज हमेशा आपके साथ रहेगी और ये आवाज के पीछे जो भाव है, जो अनकंडीशनल प्रेम है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको हील करता रहेगा, बहुत हीलिंग देता रहेगा, बहुत सुरक्षा भी देता रहेगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी तकलीफ है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम आपका हाथ पकड़ने के लिए 10 कदम आगे बढ़ेंगे। आप शुरुआत कीजिए, अपने आप को मदद कीजिए। हम यही हैं, आपके साथ, आपके पास, आपकी रक्षा करने को, आपको दिशा दिखाने को। और अंत में एक और बात सुंदर सी कहेंगे। म्यूजिक इंसान को बहुत आराम देता है, ब्रेन के केमिकल्स को ऊपर नीचे कर देता है। बताइए आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, ये सारी चीजें बहुत आराम देती है, हील करती है। ऐसा ही कोई एक गीत, भजन है जो इस वक्त आप सुनेंगे और आपको बड़ा आराम लगेगा। और देखिए, आप वो जो तराजू में थे, क्या मिला और क्या खोया, उससे बाहर निकल जाएंगे और स्पॉन्टेनियस हीलिंग होना चालू हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस अंदर से ही एक आत्मा की आवाज आएगी और कहेगी नहीं, बस निकलना है। और यही हमारा रास्ता है। और रास्ता जब आप पकड़ लेंगे तो राह बन जाएगी। तो आइए सुनते हैं मधुर गीत जो आपको मदद करेगा डिप्रेशन में से निकलने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये मधुर गीत आप रोज एक बार सुन ले, जो आपको बड़ा आराम देगा, सुविधा देगा। आइए सुनते हैं मधुर गीत।
सुविधा में आनंद, दुविधा में आनंद, सुविधा में आनंद, दुविधा में आनंद, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, प्रेम पाने में आनंद, प्रेम देने में आनंद, प्रेम पाने में आनंद, प्रेम देने में आनंद, स्वस्थ हो तो आनंद, अस्वस्थ हो भी आनंद, स्वस्थ हो तो आनंद, अस्वस्थ हो भी आनंद, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, भय आए तो आनंद, निर्भयता में आनंद, भय आए तो आनंद, निर्भयता में आनंद, सफलता में आनंद, असफल तो भी आनंद, सफलता में आनंद, असफल तो भी आनंद, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मन का हो तो आनंद, ना हो तो भी आनंद, मन का हो तो आनंद, ना हो तो भी आनंद, जीवन में आनंद और मृत्यु में आनंद, जीवन में आनंद और मृत्यु में आनंद, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मेरा स्वभाव है आनंद, चाहूं सबका आनंद, मेरा स्वभाव है आनंद, चाहूं सबका आनंद, प्रेम में है आनंद, प्रेम से ही आनंद, प्रेम में है आनंद, प्रेम से ही आनंद, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद,
तो सुना आपने, कह रहे थे आनंद ही आनंद, सुख में भी आनंद, दुख में भी आनंद, सुविधा में भी आनंद, दुविधा में भी आनंद, सफलता में भी आनंद, असफलता में भी आनंद, स्वस्थ शरीर हो तो भी आनंद, अस्वस्थ शरीर हो तो भी आनंद। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता, यानी हमारा जीवन हमें अलग अलग कलर्स दिखाता है, अलग अलग दिन दिखाता है। धूप भी है, बारिश भी है, सब कुछ है जीवन में। हर स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं और कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। अगर आप अंदर से स्थित प्रज्ञ रहें, अंदर से ऐसा स्वभाव रखें कि जैसे सुख के दिन आते हैं जाते हैं, वैसे दुख के दिन भी आएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए सुख में भी आप मौज करें, आनंद करें, दुख में भी आप मौज करें, सुविधा में भी मौज करें, दुविधा में भी मौज करें। जिस इंसान का स्वभाव ऐसा है उसे कभी डिप्रेशन नहीं होता। ऐसा स्वभाव नहीं था, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए डिप्रेशन आया था। लेकिन वो अपने स्वभाव परिवर्तन से, नए स्वभाव से हमेशा के लिए डिप्रेशन जा सकता है। तो हमने हर हफ्ते क्या करना है वो बात बड़ी लंबी चली। आप अगर भूल गए हैं तो फिर से सुन लीजिएगा। चौथे हफ्ते से आपको जीवनदान सूत्र चालू करना है। 8वें हफ्ते में कुछ चिंतन मनन करने के लिए कहा था। 9वें हफ्ते में भी कुछ ज्यादा चिंतन करने के लिए कहा था। अपने आप का स्वभाव बदलने के लिए कहा था। और अनकंडीशनल गिविंग, यानी कि रोना तो इसी बात का था ना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसीलिए डिप्रेशन आ गया। लेकिन 9वें हफ्ते में कोशिश करें कि आप क्या दे सकते हैं। स्माइल दे सकते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी स्माइल दे सकते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। किसी को अच्छे दिल से दुआ दे सकते हैं। जितना आपके दिल में देने की भावना आएगी उतना आपका डिप्रेशन चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जितना आपके अंदर देने की फीलिंग्स आएंगी, भावना आएंगी, डिप्रेशन चला जाएगा। 9वें हफ्ते में ये कोशिश करनी है कि आप देना शुरू करें। ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक आपकी सारी ऑडियो सीरीज पूरी नहीं होती है। चलेगा 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बहुत सारी सीरीज हैं। हर दिन अगर नया पार्ट सुनते हैं तो दिन में 2 बार सुनना है, या एक पार्ट लेते हैं पूरा हफ्ता सुनते हैं। जिस तरह आपको ठीक लगे वैसे करें, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है रिपीटेशन। एक ही चीज़ का बार 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 आपके अंदर जाना। इसीलिए आपको क्या काम करना है, कोई भी एक पार्ट लेते हैं उसको रिपीटेडली सुनना है। चाहे दिन में 2 बार सुने, दूसरे दिन नया पार्ट लें, या वही पार्ट पूरे हफ्ते चलाएं, लेकिन बहुत विगरस, सिंसियरिटी से, सद्भावना से, श्रद्धा से आपको ये करना है। 9वें हफ्ते तक ही आपका डिप्रेशन चला गया होगा, लेकिन 9वें हफ्ते के बाद जो आप काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि आपको डिप्रेशन कभी ना आए। दैट इज प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कभी डिप्रेशन आए ही नहीं, इसलिए जड़ से स्वभाव बदली कर दें। 9वें हफ्ते से आपका ये काम शुरू होगा और यही ऑडियो सीरीज आपको रेगुलर सुननी है, सुन के समझनी है और अमल में डालनी है। इतना आप जब करते हैं तो आपका प्रिवेंशन हो गया, आपका स्वभाव परिवर्तन हो गया और आपको डिप्रेशन कभी
वापस नहीं आ सकता है। इतना आपको काम करना है अपने ऊपर डिप्रेशन को निकाल के फेंकने के लिए। बहुत आसान है, बहुत गहराई में हमने समझा है, बहुत सादे रूप से, सहज रूप से हमने समझा है कि डिप्रेशन क्या है। बड़ा नाम डिप्रेशन, लेकिन बात क्या थी? सिर्फ कुछ नहीं मिला है, उसका रोना था, उसका गुस्सा था। जैसे छोटे बच्चे को गुस्सा आ जाता है। जीवन बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जीवन तो क्या है? मधुर गीत में सुना, आनंद ही आनंद है। देखे थोड़ा अपने आप को बदले, क्योंकि बदलाव से ही सुधार आएगा। बदलाव नहीं आएगा तो सुधार भी नहीं आएगा। बहुत आसान है डिप्रेशन को हील करना। हिम्मत करें, आगे बढ़ें और अपने आप को हील करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।